अरब की रेत पर उस रात सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने जमीन से उठकर आसमान पर दुआओं के दिए जला दिए हों। मदीना की गलियां खामोश थीं, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी रूहानी मिठास थी। यह वही मदीना था जहां कभी अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बीच चला करते थे। अब वो मुबारक जमाना जा चुका था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनके जाने के बाद इस्लाम की जिम्मेदारी अब उनके उम्मत के हाथों में थी, और यह जिम्मेदारी उठाई उन 4 महान खलीफाओं ने, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। इन चारों ने इस्लाम को फैलाने और उसकी नींव को मजबूत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन एक बात हैरान करने वाली थी, उन्होंने इस्लाम की तारीख लिखने की कभी कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उस वक्त इसकी जरूरत ही नहीं थी। सारे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जिंदा थे। हर एक के दिल में इस्लाम की कहानी, जंग बद्र, जंग उहुद और जंग खंदक की यादें जिंदा थीं। हर कोई जानता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मुश्किल हालात में उम्मत को राह दिखाई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा। जैसे जैसे सहाबा इस दुनिया से रुखसत होने लगे, इस्लाम की नई नस्लें पैदा हुईं। ये नई पीढ़ी अब जंग बद्र, उहुद या खंदक के हीरोज को नहीं पहचानती थी। उन्हें खालिद बिन वलीद, अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन जुबैर जैसे बहादुरों के किस्से धुंधले लगने लगे। उनके दिलों में अब दूसरे नाम जगह लेने लगे। रोमन और फारसी बादशाहों के नाम, हेरक्युलिस, रुस्तम और सिकंदर जैसे लोगों की शौर्य कथाएं अब नौजवानों को ज्यादा आकर्षित करने लगीं। यहीं से इस्लामी इतिहास का एक नया मोड़ शुरू होता है। जब इस्लाम के असली हीरोज को भुलाया जाने लगा, तो एक ऐसी शख्सियत उठी जिसने इस्लामी इतिहास को बचाने का बीड़ा उठाया। उनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर बिन अब्दुल अजीज, जो उमैयद खिलाफत के दौरान खलीफा बने, उन्होंने यह महसूस किया कि अगर इस्लाम की असल तारीख को लिखा न गया तो आने वाली नस्लें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार को भूल जाएंगी। उन्होंने अपने द्वार के एक बहुत बड़े आलिम इब्ने शहाब जोहरी को बुलाया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ और हर शहर, हर कस्बे में जाओ, लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बताओ, उन्हें याद दिलाओ कि हमारे असली हीरो कौन थे। अब उस वक्त कुछ गिने चुने सहाबी जिंदा थे। इब्ने शहाब जोहरी ने उन आखिरी सहाबियों से मुलाकात की, उनसे सीखा और फिर अपने शागिर्दों को वह सारी बातें सिखाने लगे। यहीं से इस्लामी इतिहास को लिखने का पहला बीज बोया गया। इब्ने शहाब के 2 सबसे मशहूर शागिर्द थे, इब्ने इसहाका और इमाम मालिक। इन दोनों ने वह रोशनी आगे बढ़ाई जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार से चली आ रही थी। इब्ने शहाब ने इस्लाम की तारीख पर पहली किताब लिखी, लेकिन जैसे ही वह किताब पूरी हुई, किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के कुछ ही सालों बाद बनु उमैया की खिलाफत भी ढह गई, और साथ ही इब्ने शहाब की लिखी वह पहली इस्लामी इतिहास की किताब भी दुनिया से गायब हो गई। लेकिन इतिहास यहां थमा नहीं। उमैयद के बाद आई एक नई ताकत, अब्बासी खिलाफत। अब्बासी हुकूमत की बुनियाद थी इल्म और मालूमात पर। वो लोग किताबों और ज्ञान से इतनी मोहब्बत करते थे कि उसके लिए जंगें तक लड़ी जाती थीं। कहते हैं अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने एक बार रोमन साम्राज्य से जंग सिर्फ इस शर्त पर ख़त्म की कि उसे अफलातून, प्लेटो की एक किताब दी जाए। उसी अल मंसूर ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया और वहां बनवाया एक ऐसा इल्मी खजाना जो आज भी इतिहास में बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम के नाम से मशहूर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जहां हर तरफ इल्म की खुशबू फैली हुई थी। अल मंसूर ने इब्ने इसहाक को बुलाया जो इब्ने शहाब के शागिर्द थे, और उन्हें हुक्म दिया, तुम एक ऐसी किताब लिखो जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक का पूरा इतिहास दर्ज हो। इब्ने इसहाक ने अल्लाह का नाम लेकर कलम उठाया और इस्लामी इतिहास की पहली मुकम्मल किताब तैयार की।
लेकिन अफसोस, वक्त की गर्दिश ने इस किताब को भी मिटा दिया। वो किताब आज दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों को कागज, पेपर की तकनीक नहीं आती थी। किताबें पपायरस जैसे महंगे मटेरियल पर लिखी जाती थीं, जो बहुत जल्द नष्ट हो जाता था। कागज बनाने की असली तकनीक सिर्फ चीन के पास थी, और चीन ने इसे दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि ये राज मुसलमानों तक पहुंचे। एक जंग हुई अब्बासियों और चीनियों के बीच। मुसलमानों ने वह जंग जीत ली और हजारों चीनी सिपाही कैद कर लिए। इन्हीं कैदियों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कागज बनाने की तकनीक आती थी। यहीं से मुसलमानों ने पहली बार यह हुनर सीखा, और जब अब्बासी खलीफा हारून रशीद आया तो उसने इस हुनर की अहमियत को समझ लिया। उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री बनाई, जहां पानी से चलने वाली मशीनें हर रोज हजारों कागज तैयार करती थीं। और यहीं से शुरू हुआ इस्लामी दुनिया का सबसे सुनहरा दौर, इस्लामी सुनहरा युग, इस्लामिक गोल्डन एज। अब किताबें गायब होने का डर नहीं था। हर नई किताब की दर्जनों नकलें बनाकर हाउस ऑफ विजडम में रखी जातीं। इल्म हर कोने में फैलने लगा। मदरसे, लाइब्रेरी और दरसगाहें खुलने लगीं। लोगों की इज्जत अब दौलत या तलवार से नहीं, बल्कि इल्म से मापी जाने लगी। कहा जाता है, उस वक्त एक आलिम की इज्जत उतनी थी जितनी आज किसी बड़े खिलाड़ी या फिल्म स्टार की होती है। सड़कों पर जब कोई बड़ा स्कॉलर निकलता, बच्चे उसका दामन चूमते और लोग खड़े होकर सलाम करते। इसी दौर में सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम जैसी हदीस की किताबें लिखी गईं। इस्लामिक फिकह, दर्शन, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, गणित और इंजीनियरिंग में मुसलमानों ने ऐसी ऐसी इबारतें लिखीं कि यूरोप ने सदियों तक उनसे सीखकर तरक्की की। लेकिन एक मसला अब भी बाकी था। इस्लाम की तारीख की एक मुकम्मल किताब अब भी मौजूद नहीं थी। और यहीं से इस कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, जब इब्ने इसहाक के शागिर्द इब्ने हिशाम ने इस्लामी इतिहास को फिर से कलम में ढाला। उन्होंने इब्ने इसहाक की गुम हुई किताब के सारे हिस्से यादों, रिवायतों और बयानात से जोड़कर एक नई किताब लिखी। वही किताब जो आज तक हमारे पास सुरक्षित है, सीरत इब्ने हिशाम। यहीं से इस्लामी इतिहास की नींव दोबारा मजबूत हुई और बगदाद बन गया दुनिया का इल्म का शहर। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, उभार के बाद हमेशा एक पतन आता है, और वो पतन अब धीरे धीरे आने वाला था। बगदाद अब सिर्फ एक शहर नहीं रह गया था, वो इल्म का दरिया बन चुका था। हर गली में कलम की खनक थी, हर मकतब में किताबों की खुशबू। स्कॉलर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर और आलिम, हर तरफ बस इल्म की रौनक थी। मगर वक्त की लकीरों में कुछ ऐसा लिखा था कि यह रोशनी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। जब इब्ने हिशाम की किताब पूरी हुई और इस्लामी इतिहास की नई नींव पड़ी, तो दुनिया भर के स्कॉलर्स ने इस रास्ते को अपनाया। अल-वाक़िदी, इब्ने साद और फिर इमाम तबरी जैसे नाम उभरे, जिन्होंने अपने कलम से इस्लाम की तारीख को नया जीवन दिया। अल-वाक़िदी ने इस्लाम की जंगों और सहाबा के कारनामों पर लिखी किताब अल-मगाज़ी से इतिहास में अपनी जगह बनाई। फिर उनके शागिर्द इब्ने साद ने तबक़ात नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हर सहाबी, हर मुहाजिर और हर अंसारी की जिंदगी का जिक्र किया। और फिर आया वो नाम जो आज तक इस्लामिक इतिहास की सबसे बड़ी किताब का मालिक कहलाता है, इमाम तबरी। इमाम तबरी बगदाद के एक स्कूल में मामूली सी तनख्वाह पर पढ़ाया करते थे, सिर्फ 10 दिनार महीने की। लेकिन जब लोगों ने उनकी इल्मी गहराई देखी तो उन्होंने उनके सामने सोने के सिक्कों का ढेर रख दिया। मगर इमाम तबरी ने सिर झुकाकर सिर्फ 10 दिनार उठाए और कहा, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा इल्म बिकने के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी मशहूर किताब तारीख़-ए-तबरी लिखी, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत तक का पूरा इतिहास दर्ज किया। यह किताब सिर्फ तारीख नहीं थी, यह उस रोशनी की निशानी थी जो कलम से निकलकर पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। लेकिन वक्त का पहिया फिर घूमा। अब्बासी खिलाफत की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। सियासत में लालच बढ़ा और इल्म की जगह अब तकरार ने ले ली। मुसलमानों के अंदर फर्के, झगड़े और बहसें शुरू हो गईं। और ठीक इसी वक्त यूरोप के पोप ने मौका देखा।
उसने ईसाई दुनिया को एक नारा दिया, पवित्र युद्ध यानी क्रूसेड। सारी यूरोपीय फौजें मुसलमानों के मुकद्दस शहर फिलिस्तीन यरूशलम पर टूट पड़ी। यरूशलम खो गया, मस्जिद अक्सा से इस्लाम का झंडा उतर गया, लेकिन मुसलमानों के दिल में दर्द जिंदा था। राजे व बादशाह शायद खामोश रहे, मगर इस दर्द को अपने सीने में जिंदा रखा उलमा और स्कॉलर्स ने। दमिश्क के एक बड़े आलिम थे, इमाम इब्ने असाकिर। उन्होंने इस्लामी इतिहास पर 70 जिल्दों की किताब लिखी। वो अपने शागिर्दों से कहते, एक दिन मुसलमान फिर उठेंगे और फिलिस्तीन पर इस्लाम का झंडा फिर लहराएगा। इब्ने असाकिर के उन्हीं शागिर्दों में एक नौजवान था जिसने आगे चलकर वही ख्वाब पूरा किया। उसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन, जिसने 2 लाख की फौज लेकर फिलिस्तीन की ओर कूच किया। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो इल्म और ईमान दोनों का फौजी था। उसकी तलवार पर तकवा लिखा था और उसके सीने में कुरान की रोशनी। जब फिलिस्तीन फतह हुआ तो मस्जिद अक्सा की मीनारों से अल्लाहू अकबर की सदा गूंज उठी। धरती कांप गई, आसमान रोशनी से भर गया। दुनिया ने फिर देखा, मुसलमानों के पास जब इल्म और ईमान दोनों होते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। मगर इसी दौर में एक अजीब वाकया हुआ। बगदाद में एक किताब लिखी गई, फजाइल ए यजीद। इस किताब में यजीद को इस्लाम का हीरो बताने की कोशिश की गई। लोगों में फसाद फैलने लगा, लेकिन जब यह खबर पहुंची उस जमाने के सबसे बड़े आलिम इमाम इब्ने जौजी तक, तो उन्होंने कलम उठाया और लिखा, रद्द उल मुतशाबिह फई फजाइल यजीद, जिसमें उन्होंने यजीद की हकीकत सबके सामने रख दी। उन्होंने कहा, सच को झूठ के कपड़ों में नहीं छुपाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सलाहुद्दीन की फौज में शामिल एक और आलिम इब्ने असीर ने अपनी किताब में न सिर्फ फिलिस्तीन की फतह लिखी, बल्कि हिंदुस्तान में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की जंगों का जिक्र भी किया। दुनिया के हर कोने में इस्लामी फतह की खबरें फैल रही थीं, मगर इस किताब के आखिरी पन्नों में एक नई तबाही का इशारा था, क्योंकि अब एक नया नाम उभर रहा था, चंगेज खान। मंगोलिया की पहाड़ियों से निकलकर यह शख्स तूफान बन गया। शहर दर शहर, बस्ती दर बस्ती मुसलमान इलाके राख बनते गए और आखिर में उसका पोता हलाकू खान बगदाद तक पहुंच गया। यह वही बगदाद था जहां कभी इल्म के चिराग जलते थे। अब उन चिरागों को बुझा देने के लिए हलाकू की फौज आई थी। जब हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हुई, मुसलमान आपस में बहस कर रहे थे, एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाते थे, और शिया सुन्नी की झगड़ों में डूबे थे। किसी को एहसास भी नहीं था कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। हलाकू खान ने बगदाद को जला दिया। सैकड़ों हजार मुसलमान मारे गए। कहा जाता है, फुरात बगदाद का दरिया कई दिनों तक लाल रहा मुसलमानों के खून से, और जब सब मर चुके, हलाकू की फौज हाउस ऑफ विजडम तक पहुंची। उन्होंने वह लाइब्रेरी जला दी जिसमें लाखों किताबें थीं। किताबें दरिया में फेंकी गईं, इतनी कि पानी का रंग कई दिनों तक स्याही से काला हो गया। यहीं डूब गई इस्लामी दुनिया की 400 साल की मेहनत। इल्म की रोशनी बुझ गई। मुसलमानों के पास अब कलम नहीं रहे, कागज नहीं रहे, बस यादें रह गईं, राख में लिपटी हुई। और जब मुसलमानों के पास लिखने के लिए कागज भी नहीं रहा, तो उन्होंने यूरोप से कागज खरीदना शुरू किया। यही वो लम्हा था जब यूरोप आगे बढ़ने लगा। मंगोलों की तबाही के बाद एक बार फिर इल्म की आवाज गूंजी, इब्ने कसीर की कलम से। उन्होंने अल बिदाया वन निहाया लिखी, शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। इस किताब ने मुसलमानों को याद दिलाया कि इतिहास मिटता नहीं जब तक उसे कोई याद रखता है। उनके बाद एक और नाम आया, इब्ने खल्दून, जिसे कुछ लोग इस्लामी दुनिया का आखिरी बड़ा स्कॉलर कहते हैं। उन्होंने मुकद्दिमा लिखी जो आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। उन्होंने दुनिया को बताया कि कौमें कैसे उठती हैं और कैसे गिरती हैं। लेकिन जब इब्ने खल्दून इस दुनिया से गए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने दुनिया को प्रिंटिंग प्रेस दी। अब यूरोप में हर दिन हजारों किताबें छपने लगीं। जो मुसलमान कभी इल्म के उस्ताद थे, वो अब पीछे रह गए। और जब उस्मानिया सल्तनत आई, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया
जो आज भी इतिहास का सबसे बड़ा अफसोस है। उन्होंने कहा, प्रिंटिंग प्रेस हराम है। कुछ ने कहा, इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। कुछ ने कहा, यह तो ईसाई ईजाद है। पर सच तो यह था कि जब एक मुसलमान दिन में 40 सफ़े लिख पाता था, एक यूरोपी उस मशीन से 4000 पेज छाप लेता था। 300 साल बीत गए, फिर मुसलमानों ने पहली बार अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इल्म का सूरज अब यूरोप में उग चुका था। मुसलमान अपने ताजमहलों में खो गए और यूरोप ने यूनिवर्सिटियां बना लीं। मुसलमान बहसों में उलझे रहे और यूरोप ने नजरें आसमान की तरफ उठा लीं। गैलीलियो, न्यूटन और लियोनार्डो दा विंची जैसे नाम पैदा हुए। इल्म की वो रोशनी जो कभी बगदाद की गलियों से निकलती थी, अब लंदन, पेरिस और रोम की किताबों में चमक रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर बार जब उम्मत सो जाती है, अल्लाह उसे जगाने वाला कोई भेज देता है। इल्म की रोशनी बुझती है, मगर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो फिर जलती है, किसी के दिल में, किसी के कलम में, या किसी नौजवान के ख्वाब में जो कहता है, मैं फिर से मुसलमानों के सुनहरे द्वार को जिंदा करूंगा। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो याद रखो, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी पहचान है। इल्म हमारी ताकत है और कलम हमारा हथियार। इस्लाम मिटा नहीं था, बस सो गया था, और अब वक्त है कि हम फिर से उठें, अपने कलम से, अपने इल्म से, अपनी सच्चाई से। क्योंकि जब मुसलमान कलम उठाते हैं तो दुनिया झुक जाती है। यह थी इल्म की रोशनी, इस्लामी इतिहास की वो दास्तान जो जमाने ने भुला दी। अगर दिल छू गया हो तो इस रोशनी को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि इतिहास फिर जिंदा हो सके।